ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। तो पुनः आप सभी का स्वागत है आज के सायकालीन सत्र में। तो हम आज कुछ चर्चा करने जा रहे हैं वैदिक साधना भक्ति के ऊपर। वैसे यह जो टॉपिक है बड़ा फिलोसफिकल है तो कितने लोग नए हैं, पहली बार आ रहे हैं? आज कोई पहली बार आया है? अच्छा, पिछले 3-4 महीने से कौन आ रहे हैं? 3-4 वर्ष से। अच्छा, 1 साल से कौन है? 1 साल से अधिक वाले सब? ओके, ठीक है। तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको समझ ना आए तो प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अगर आपके कुछ प्रश्न उत्तर होंगे वो हम क्लास के अंत में लेंगे। तो वैदिक साधना भक्ति के बारे में मुख्य रूप से भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ है। श्रील रूप गोस्वामी जो कि 6 गोस्वामियों में से एक है। चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों में 6 जो हैं गोस्वामी अग्रणी हैं और पूरे कृष्ण भावना मृत को जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्हें प्रचार कार्य किया तथा शास्त्रों का लेखन भी किया। तो यह जो ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु, ये चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रदत्त शिक्षा है। श्री रूप गोस्वामी को उनको प्रयागराज में दिया था, उस पर ये आधारित है। और उसमें से हम ही आज की जो है वैदिक साधना भक्ति जो है आज का जो विषय वस्तु, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो भक्ति जो शब्द है, भजन भक्ति है ना, भज धातु से मिलकर बना हुआ है। तो भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं या उनका हम हृदय जीत सकते हैं अपने ज्ञान के माध्यम से नहीं, तपस्या के माध्यम से नहीं, है ना। कुछ ऐसा करके हम नहीं कर सकते उतना जितना हम भक्ति के माध्यम से कर सकते हैं प्रसन्न, है ना। तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत खुश होते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं यदि कोई भक्त क्या करता है, उनका शरण लेता है। तो अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं
भक्ति की परिभाषा, प्रकार और आधार, ये मुख्य रूप से भक्ति रस सिंधु में किस प्रकार दिया गया है ना। तो शुद्ध भक्ति की प्रक्रिया में अलग अलग स्तर होते हैं और सभी लोग जो है उस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। आप भी लगे हुए हैं और जो उन्नत स्तर के भक्त हैं वो भी लगे हुए हैं, चाहे कोई पहला दिन आया हो या कोई कुछ साल बिता लिया हो। या जैसे अब यहाँ से आपको अगर जाना है, कहाँ, कनॉट प्लेस जाना हो, ठीक है, तो आप घर से बाहर निकले, ये सामने वाली सड़क को आपने पकड़ा, तो यह रास्ता भी कहाँ जाती है, कनॉट प्लेस जाती है। कोई अभी जो है हौज खास के पास पहुँच गया होगा, एम्स के पास, वो भी कहाँ है, रास्ते में ही है। और कोई जो है अभी कनॉट प्लेस पहुँचने ही वाला है, वो भी कहाँ है, रास्ते में ही है। तो लेकिन तीनों क्या हैं, अलग अलग जगहों पर है, अलग अलग स्थानों पर है। तो एक अभी शुरुआत किया है, दूसरा बीच में, और तीसरा पहुंचने वाला, और कोई पहुंच गया है। रास्ता यही निकल कर जाएगी, यहाँ से निकलेंगे तो रास्ता यही निकल करके जाएगी। तो अलग अलग स्तर के भक्त होते हैं। और यहाँ पर भक्ति रसामृत सिंधु के पूर्व विभाग में प्रथम लहरी में श्लोक संख्या 1-2-1 में अर्थात बताया गया है भक्ति की 3 श्रेणियों का, क्रमिक चरणों का वर्णन किया गया है। साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति, है ना, ये स्तर है। तो साधना भक्ति में क्या होती है, हम अपने इंद्रियों को क्या करते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं, है ना, जिसके फलस्वरूप हमारा भाव प्रकट होता है ना। जैसे कैसे, आप यहाँ पर आए हैं तो आ करके आते आते आपने क्या किया, झुक करके प्रणाम किया। तो क्या प्रणाम करने में हमारे पंचांग प्रणाम करते हैं, तो 5 अंग, है ना, आपके हाथ हो गए, घुटने हो गए ना, मस्तक हो गया, मन वाणी से हम प्रणाम करते हैं। चल कर आए तो किसका प्रयोग हुआ, पाँव का। आँख से भगवान का दर्शन किए तो किसका प्रयोग हुआ, आँख का। अभी आरती होगी तो फूल मिलेगा सूंघने को, ऐसे सूंघेंगे तो नाक का प्रयोग हो गया, है ना। तो हम सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं किसमें, भक्तिमय सेवा में। तो यह जो प्रक्रिया कहलाती है, इंद्रियों के माध्यम से भगवान की सेवा करना, है ना, भगवान की सेवा में लगाना कहें, वो क्या कहलाती है, साधना भक्ति। जब ऐसे करते 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 हमारे हृदय में भगवान के प्रति थोड़ी सी प्रेम अंकुर होता है ना। अच्छा, आप लोग कोई 6 महीना साल भर से आ रहे होंगे, या कोई 2-3 साल से आ रहे होंगे। क्यों आ रहे हैं जी, यहाँ आकर आने से पैसे मिलते हैं, हाँ, अच्छा, बहुत बड़ा पुरस्कार मिलता है, फिर क्यों आते हो, अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं आपने यह समझ लिया है यह अच्छी जगह है, यहाँ अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं, है ना। तो आपको यह ज्ञान हो गया है। तो इस ज्ञान के माध्यम से आप सोचते हैं कि कहीं ना कहीं मैं भक्ति की प्रक्रिया में यहाँ लग करके अपने आप को शुद्ध करूँगा, भगवान से प्रेम, है ना, करने की जो प्रक्रिया उसमें संलग्न हूँ। ये हमारी क्या होते हैं, विचार होते हैं। तभी तो हम यहाँ पर बार बार आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं किसी को कुछ ना कुछ अच्छा लग गया है। कुछ लोगों को अच्छा लगता हो भगवान का दर्शन करना, बहुत सुंदर दर्शन, है ना, बहुत अच्छी तरह से मुकुट पहनाया गया है, श्रृंगार किया गया है, ड्रेसें अच्छी तरह से पहनाई गई हैं, गार्लैंड अच्छी तरह से पहनाया गया है, पगड़ी अच्छी बनाई गई है, कुछ ना कुछ तो अच्छा लगता होगा। कुछ को क्या होता है, कीर्तन में क्या होता है, गाना अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है। कुछ लोगों को प्रसाद अच्छा लगता है ना, वो तो सबको अच्छा लगता है। तो कुछ ना कुछ अच्छा लगा है तभी आप आ रहे हैं, अर्थात कहीं ना कहीं आपका थोड़ा बहुत आसक्ति यहाँ से हुआ है, तभी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। इसलिए तो ये हृदय में थोड़ा भाव पड़े, उसको भाव भक्ति कहते हैं। अंग प्रेम का अंक थोड़ा थोड़ा जीव रहता है ना। और तीसरी क्या है, प्रेमा भक्ति, जिसमें प्रेम भाव भक्ति बहुत गाढ़ी हो जाती है। जैसे समझिए, जब दूध को बहुत देर तक उबाला जाता है, ठीक है, तो उबालने के बाद क्या बनता है वो, हाँ, खोया बन जाता है, तुरंत खोया बन जाता है। पहले क्या बनता है,
रबड़ी बनती है ना, और फिर रबड़ी को फिर और थोड़ा देर तक और गर्म करते रहते हो, फिर क्या बन जाता है? खोया बन जाता है। तो रबड़ी भी दूध है और खोया भी क्या है? दूध ही है, लेकिन एक दूध कम गाढ़ा है, उससे गाढ़ा और पूरा गाढ़ा हो गया। समझ गए? तो उसी प्रकार साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति है। इसकी प्रकृति क्या है? यह प्रयास करते हैं, अभ्यास की अवस्था है। साधना भक्ति क्या है? अभ्यास करना पड़ता है, बार बार एक ही चीज़ करनी पड़ती है, बार बार वही क्या मन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, वही चीज़ प्रक्रिया बार बार करना। और क्या? भगवान को भोग लगाना, और क्या करना है ना, भगवान के लिए सेवा करना, आरती करना, पूजा करना, है ना। ये सब प्रक्रिया में आप इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। और लेकिन जब कोमल धीरे धीरे ये साधना भक्ति पूर्ण होने पर हृदय में भगवान के प्रति कोमलता बढ़ जाती है। कभी कभी कुछ लोगों को होता है ना, कुछ लोग इंतज़ार करते हैं कब संडे आएगा, वो संडे को भाग जाते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। राधा पार्षदी की छुट्टियाँ मिलती है संडे को, चलो मंदिर चलते हैं, है ना। तो उनको क्या अच्छा लगता है? चलो राधा पार्षदी के दर्शन करके आते हैं। तो दर्शन करना उनको अच्छा लग रहा है ना। कुछ लोग होते हैं उनको प्रसाद अच्छा लगता है, स्पेशली यूथ क्लासेस होती है उसमें। तो हमारे कटवरिया सराय में क्लास खत्म हो जाता है, 9 बजने होने वाला होता है, तो 9 बजने में 5 मिनट कम होता है तो धर धर 10 लड़के आ जाते हैं। क्या अच्छा लगा? प्रसाद। तो कहीं ना कहीं है ना, उसका क्या रस उसको थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, पूरा नहीं मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। तो ये हल्का उसको परम आनंद की अवस्था होती है, इस पर भाव पड़ जाता है, शाश्वत भाव। इसमें कहता है आत्मा में सुप्त अवस्था से जागृत अवस्था, जाग जाता है थोड़ा सा, उसको अच्छा लगने लगता है। और जो प्रेम भक्ति है क्या है? यह पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति की अवस्था है, जहाँ कृष्ण के प्रति ममत्व, अपनापन महसूस करता है। जैसे यशोदा मैया क्या समझती है? मेरा लाला है, बेटा है ना, बच्चा भूखा होगा, हमेशा चिंतित रहती है ना। वाई यशोदा इज द मदर ऑफ कृष्णा? बिकॉज सी परचेज एंजाइटी फॉर हिम, है ना। वो चिंतित रहती है हमेशा, कैसे कृष्ण को खुश रखना है। तो जब प्रेम की अवस्था आती है तो वो क्या आता है? भक्त क्या करता है? वो हमेशा खुश रहता है। अब बोले कि यशोदा मैया कैसे देखती हैं कृष्ण को? अपने लाडले पुत्र के रूप में, है कि नहीं। अब कोई एक व्यक्ति है, उनके घर में लड्डू गोपाल है, तो उनको भी यशोदा मैया कहें क्या? अब यशोदा मैया के स्तर पर है क्या? वो भी तो लाला बेटा मेरा सोना गोपाल, चलो सुलाते हैं, खिलाते हैं, उठाते, मातृत्व की भावना से सेवा करते हैं, लेकिन अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन भाव ऐसा है, कैसा भाव है? करना चाहते हैं। कैसा करना चाहते हैं? यशोदा मैया की तरह, है ना। लेकिन उनका क्या कर सकते हैं? उनके पदों का अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ ज्ञान भी होना जरूरी है। भगवान प्रत्येक दशा में भगवान है, चाहे वह छोटे लड्डू गोपाल के रूप में हो, बड़े विग्रह राधा पार्षदी के रूप में हो, है ना। प्रत्येक स्थिति में भगवान क्या है? भगवान है। आप डीटीच को, लड्डू गोपाल को अपने बेटे की तरह आप अपने घर में नहीं रख सकते। इसलिए हम सबको बड़े सावधान होना चाहिए। समय से उनको क्या करना है? उठाना है, समय से नहलाना है, सबसे खिलाना है, सब चीज़ का ध्यान रखना पड़े। हैं तो गोपाल बच्चे के रूप में मान रहे हो अगर किसी का भाव है तो, लेकिन क्या ध्यान देना है? भगवान है हमेशा, है ना। लेकिन हमारा भाव कैसा है? यशोदा मैया जैसा उतना नहीं, उतना लेवल पर नहीं है। यशोदा मैया किस अवस्था पर है? शुद्ध प्रेम की अवस्था है, यह जो है प्रेमा भक्ति कहते। तो एक अभ्यास की अवस्था, आनंद की अवस्था और शुद्ध प्रेम की अवस्था। तो अगर कोई भक्ति करता है इस प्रकार से, तो उसके 6 लक्षण उत्पन्न होते हैं, है ना। तो साधना भक्ति में हम जो भी कर रहे हैं, ये काम प्रक्रिया में हम कौन सी भक्ति कर रहे हैं? अभी साधना भक्ति कर रहे हैं। हम उच्च लेवल में नहीं है अभी। हमारी कैसे है? हमें इंद्रियों के माध्यम से भगवान की सेवा में लग रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। हमने पता ना, अभ्यास क्या कर रहे थे हम लोग? अभ्यास की अवस्था है। तो अगर कोई अभ्यास की अवस्था में लग रहता है तो भगवान उसको 2 प्रकार की चीज़ें देते हैं। ये जो साधना भक्ति है 2 प्रकार की होती है, एक वैधि और एक रागानुगा। वैधि जो हम अभी आज के दौर में चर्चा करें, वैधि मतलब विधि विधान होगा। क्या होगा? विधि विधान होगा।
भगवान को धूप दिखाना है, उसके बाद दीपक दिखाना है ना, उसके बाद अर्घ दिखाना है, फिर वस्त्र देना है, फिर पुष्प देना है, फिर क्या देना है, चामर देना है, फिर मोर पंख देना है। ये विधि है, ये क्या बनाया है, नियम बनाया गया है। जो भी भोग बना रहे उसको अच्छी तरह से बना करके थाली में सजा करके उसके ऊपर तुलसी पत्र रख करके मंत्रों के द्वारा भगवान का आह्वान करके भगवान को भोग लगाते हैं, विधि है। ये सब क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा। भगवान की जो सेवा करनी है स्नान आदि क्रिया करके करनी पड़ेगी, है ना, शुद्धता के साथ करना पड़ेगा। ये सब क्या है, विधि है। फिर आगे आता है रागानुगा। रागानुगा का मतलब होता है किसी प्रेमी भक्त शुद्ध स्तर का जो वस्तु है उसके अंतर्गत में कार्य करता है कोई। जैसे मान लीजिए यशोदा मैया हैं, वो कृष्ण को कैसे देखती है, पुत्र के रूप में। लेकिन कृष्ण उनके पुत्र हैं, लेकिन एक और है माता, उन्हें लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है, वो भी क्या देखती है, कृष्ण को पुत्र के रूप में देखती है। इनका राग किसकी तरह है, माता का राग किसकी तरह है, यशोदा मैया की तरह। अर्थात यशोदा मैया अपने वात्सल्य भाव में सेवा करती है। तो जो शुद्ध प्रेमी भक्त होते हैं वो रागात्मिका कहलाते हैं। उनके अनुगत रह करके वैसी सेवा करना चाहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, रागानुगा भक्त कहते हैं। जैसे अर्जुन क्या है, भगवान के सखा हैं, सुदामा क्या है, सखा हैं। तो कोई क्या सोचता है, मेरे ये सखा है ना। कोई माता भगवान को राखी बांधती है, कृष्ण मेरे क्या है, भाई हैं, तो भाई हो जाएंगे तुरंत। क्या अभी उस अवस्था पे सुभद्रा मैया की अवस्था पहुंच गए क्या, नहीं। लेकिन वैसा क्या कर रहे हैं, वो सेवा करने की इच्छा कर रहे हैं, है ना। तो किसी शुद्ध भक्त के अंतर्गत जो सेवा करते उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। इन दो चीज़ों को करने से वैधि भक्त में अभ्यास की भक्ति है। दो चीज़ होता है, क्लेशाग्नि, हमारे जीवन में जितने भी कष्ट आएंगे वो क्या होंगे, दूर होंगे धीरे धीरे। अब ये नहीं कहूँगा कि आपके पैसे की कमी है तो तुरंत ऊपर से पैसे झड़ने लगेंगे या शरीर में कष्ट है तो तुरंत छूमंतर हो जाएगा। लेकिन हमारे कष्ट कम होते हैं, ज़रूर कम होते हैं, है ना। और शुभता, शुभता मतलब क्या है, कुछ न कुछ हमारे जीवन में अच्छा होने लगा, मंगल होने लगेगा। तो ये दो चीज़ें होती हैं। वैसे ही फिर दो चीज़ बढ़ जाती है भाव भक्ति में, सुदुर्लभा मोक्ष लगाव कृत बढ़ जाती है। फिर दो चीज़ और बढ़ जाती है प्रेमा भक्ति में, शानदार विशेष आत्मा कृष्ण आकर्षण। जब प्रेमी भक्त होता है वो भगवान को आकर्षण कर लेता है। जैसे गोपियाँ कृष्ण को क्या करती हैं, आकर्षित कर लेती हैं, ग्वाल बाल आकर्षित कर लेते हैं, है ना। बोलते हैं कृष्ण बलराम की टोली बनती है, हाँ, तो फिर क्या होता है, कृष्ण की टोली हार जाती है तो बलराम की टोली कहती है चल बैठ, बड़ा कंधे बैठा के ले चलो सबको। तो बलराम जी की जो पार्टी होती है सबको कृष्ण की पार्टी क्या करते हैं, कंधे बैठा कर ले जाते हैं, टन 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 टन, चलो भाई चलो वहाँ तक ले चलो, है ना। तो ये प्रेम भक्ति है ना। तो कृष्ण को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, है ना। तो हम मुख्य रूप से हम लोग पहला वाला साधना भक्ति के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसमें कैसे शुरू होते हैं, इसके कुल 9 लक्षण हैं। अदौ श्रद्धा, ततो साधु संग भजन क्रिया, है ना, हाँ, ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्, ततो निष्ठा रुचितता। तो ये कैसे स्तर है भक्ति के, ये 9 स्तर हैं। पहले क्या है, पहला क्या है, श्रद्धा, नीचे सीढ़ी ऐसे जाती है। जैसे एक आप 20 मंजिला बिल्डिंग है, नीचे से आप करता है चढ़ रहे सीढ़ियों से, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल चढ़, और 20 पर चढ़े गए, मान लो यहाँ पर चढ़े गए, ठीक। अब उसका उतरना होता तो चढ़ने में कितना मेहनत लगता है, उतरने में मेहनत लगता है उतना। जैसे यहाँ से चढ़ोगे तो धीरे धीरे आदमी चढ़ता है, और सीढ़ी से उतरते हैं लोग, दौड़ते हुए चले जाते हैं लोग। आसान होता ना, चढ़ने में मेहनत लगता है, उतरने में। तो श्रद्धा, सबसे पहले क्या है, श्रद्धा। यह सबसे पहले भक्ति मार्ग की में क्या होता है, रुचि हमारी विश्वास लाता है ना। विश्वास, श्रद्धा होनी चाहिए। आपकी श्रद्धा है तभी आप यहाँ पर आए हैं, नहीं तो नहीं आते। नहीं सो क्या है, हरे कृष्ण वाले ऐसे बुला लेते हैं, हरे कृष्णा करते रहते हैं, कुछ माने एक ही चीज़ बार बार करते रहते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भाई अलग अलग गाओ कभी कभी, है ना, कभी दूसरा कोई भजन गाओ,
होना चाहिए ना, लोग सोचते हैं होना चाहिए बीच बीच में, लेकिन हमारा क्या होता है, एक ही है। तो वो, लेकिन एक भक्त को क्या होता है, श्रद्धा होता है, नहीं ये हरे कृष्ण महामंत्र यही क्या है, हमारा साधन है, यही साध्य भी है, इसके द्वारा ही मेरा कुछ उद्धार होगा, वो विश्वास रखता है। ये कैसे विश्वास हुआ? आप लोग यहाँ आ रहे हो 6 महीने से, साल भर से, 2 साल से, 3 साल से, क्यों आ रहे हो बार बार? कोई ना कोई आपको यहाँ पर मिला, किसी के माध्यम से यहाँ पर आप जुड़े हो, कोई बात करा हो, कोई किताब दिया होगा, है ना। साधुओं के संग में रह करके हम भक्ति करते हैं, ऐसे नहीं होता। भजन कृष्ण भक्ति है मूल साधु संग। तो मूल साधु संग क्या है? मूल जड़ है। पेड़ जो है किस पर टिका हुआ है? जड़ है। जड़ अगर नहीं अच्छी तरह से रहेगा, मजबूत रहेगा, तो तना मजबूत रहेगा, टहनी मजबूत रहेगा, पत्ते मजबूत रहेंगे नहीं, सब झड़ जाएंगे। तो क्या है ये साधु संग। फिर उसके बाद साधु में क्या करते हैं? साधु आप आते हैं, आप क्या करते हैं? आपको भजन क्रिया सिखाते हैं, कैसे भजन करना है। हाँ जी, आज क्लास के बाद आप सब एक माला बैठ के जब करेंगे तो माला सिखाते हैं करना। फिर क्या है? भोग लगाना सिखाते हैं, भगवान को घर में कैसे भोग लगाते हैं जी, है ना। भगवान की आरती कैसे करते हैं जी, ये कहाँ सीखे? अचानक से सीख गए क्या? नहीं, कहाँ सीखे? भक्तों के संग में। जब ये सब काम करने लगता है तो भगवान देखते, अरे ये बार बार आ रहा है मेरे पास, हर संडे को चला आता है, चली आती है मेरे को दर्शन करने के लिए, अब इस पर क्या करना चाहिए? कृपा करना चाहिए। तो भगवान क्या करते हैं? धीरे धीरे उसके अनर्थों को क्या करने लगते हैं? कम करने लगते हैं। जब अनर्थ कम करने लगते हैं और सेवा भाव में लगा रहता है, तब वो फिक्स हो जाता है। अब तो एक भी संडे मिस नहीं करना है, हर संडे को वंदी आनंदी में धाम में आना है। तो उसकी निष्ठा क्या होती है? बन जाती है ना। तो भक्ति में दृढ़ता आ जाती है, स्थिरता आ जाती है। वो बोलता है 16 माला का जाप नहीं करना छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगी मैं, 4 नियमों का पालन करूंगा, घर में भोग लगा के खाएंगे, बिना भोग लगा नहीं खाएंगे। तो क्या होता है? वो स्थिर हो जाता है। तो भक्ति में दृढ़ता आ जाती है उसको, तो वो निष्ठा की अवस्था कराते हैं। क्या करते हैं? निष्ठा की अवस्था। अब यहाँ पर व्यक्ति है स्टेबल हो जाता है, यहाँ से उसको अब निष्ठा का स्तर से कोई जल्दी उसको गिरा नहीं सकता। अनटिल भगवान का और माया का बहुत बड़ा प्लानिंग ना हो, वहाँ से नहीं गिरते लोग अधिकतर, है ना। वैसे 1-2 केसेस भाव भक्ति के स्तर से है, बट मोस्टली वो क्या होता है? फिक्स हो जाता है। अब आगे की जो अवस्था होती है, भगवान से रुचि जागृत होना। कभी कभी लगता है, कुछ लोग ऐसा लगता है कि अरे यार आज नहीं गया, मन नहीं लगा, जाना चाहिए था, मंदिर जाना चाहिए था। भगवान का दर्शन करने से प्रेम होता है, रोज़ क्या करता है? दर्शन करता है। कुछ लोग ऐसे हमारे राधा पार्षद मंदिर में आते हैं जो रहते हैं मंदिर से 30-30 किलोमीटर दूर, और रोज़ आते हैं मंगल आरती में 4:30 बजे। कितने बजे? 4:30 बजे। एक भक्त हैं, मुझे जहाँ तक पता है उनके बारे में, पहले, अभी तो पता नहीं, पहले हंसवाहन प्रभु है, मोहन प्रभु के साथ दीक्षा हुई थी उनकी, संगम बिहार में रहते हैं। वो प्रतिदिन साइकिल से जाते थे, आज के मतलब 20-30 साल पहले, साइकिल से संगम बिहार से कहाँ? मंदिर, रोज मंगल आरती में। तो क्या है? आसक्ति हो जाती है। क्या होता है? भगवान से क्या होती है? आसक्ति हो जाती है, उसके बिना वह रह नहीं सकता। तो धीरे धीरे कृष्ण के प्रति लगाव हो जाता है, और भाव, हमारा प्रेम की प्रारंभिक अवस्था है। धीरे धीरे भगवान अपना ग्लिम्स देने लगते हैं, देखो मेरे को। और फिर जो अंतिम अवस्था है कैसे होती है? प्रेम की अवस्था। तो अब ये ऊपर निष्ठा के लेवल पर चढ़ा गया, धीरे धीरे क्या हो गया? उतर जाता है। तो ये जो है साधना भक्ति के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए? मुख्य रूप से हमारा सामान्य भक्ति, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। ये भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया कहाँ कहाँ अध्याय में कैसे कैसे मिलेगा, है ना। आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। भक्ति, है ना, सेवा पिछले जीवन से चली आ रही एक निरंतर प्रक्रिया है। कोई डायरेक्ट यहाँ नहीं आया, कोई ना कोई पिछले जन्म में कहीं नहीं किसी का कोई ना कोई कनेक्शन था, तभी यहाँ पर क्या है? आया हुआ है। नहीं तो ऐसे नहीं आता। भगवान की बड़ी कृपा है,
पिछले जन्म में कभी न कभी कोई भक्ति किया है, इसलिए कोई ना कोई प्लानिंग करके भगवान न कोई ट्रैप डाल करके आपको यहाँ पर खींचे ले आते हैं, तभी यहाँ पर आ रहे हैं। और भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं, दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में, नेहा विक्रमनाशु अस्ति प्रत्यवायेन विद्युते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। जो कुछ भी करता है इस पथ पर क्या कोई हानि नहीं है, कोई हादसे नहीं है, अपितु एक छोटा सा भी प्रयास कोई करता है भक्ति में तो क्या होता है, महान भय से रक्षा करती है। तो इसलिए यदि निरंतर न भी हो हमारा, है ना, अगर मान लो हम बार बार ना आए, लेकिन यहाँ पर आने से या समहाउ अदर कहीं न कहीं किसी शुद्ध भक्त के संपर्क में आ गए, उनसे सुन लिया, तो फिर क्या होता है, उसके अंदर दृढ़ श्रद्धा आने लगती है, रुचि आने लगती है ना। तो धीरे धीरे वो क्या करता है, भक्ति में प्रयास करने लगता है ना। कभी कभी होता है, अब मेरे अंदर तो शुद्धता नहीं, हमारे अंदर उतनी शुद्धता नहीं है कि लोगों को आकर्षण कर लें। हमसे तो यहाँ छतरपुर में प्रचार ना हो रहा अच्छी तरह से, 20 लोगों को पकड़ते हैं तो 1 लोग कोई आता है। प्रभुपाद जी कहाँ गए, विदेश में गए, और उनको ये पता भी नहीं है कृष्ण कौन है, राधा रानी कौन है। और पूरे 12 सालों में प्रभुपाद जी ने 14 बार पूरी 6 महाद्वीपों की परिक्रमा की, और 108 से अधिक मंदिर बनाए, हजारों लाखों पुस्तकों का वितरण किया, है ना, और हजारों भक्तों को शिष्य बनाया। किसी 70 साल की उम्र में गए, है ना। अब क्या प्रभुपाद जी अकेले, हमारे पास इतने सारे लोग भी हैं, कोई मृदंग बजाने वाला, कोई करताल बजाने वाला, कोई गाने वाला, कोई पूजा करने वाला, प्रभुपाद जी अकेले गए। लेकिन क्या है, प्रभुपाद जी के हृदय में कृष्ण है, शुद्ध भक्ति है, शुद्ध भक्त हैं भगवान के। तो इसलिए वो जो बोलेंगे, जो कहेंगे, उसका क्या होगा, प्रभाव होगा, लोग उससे क्या होंगे, आकर्षित होंगे। हम लोग अभी, हमारे अंदर शुद्धता है नहीं, है ना। प्रभुपाद जी कहते थे प्योरिटी इज फोर्स, शुद्धता क्या है, एक बल है, लोग खींच के चली जाती है। साधु के पास लोग क्या आते हैं, कोई देखता है कोई अच्छा साधु है ना, भक्ति भाव में लगा हुआ है भगवान का अच्छी तरह से, तो लोग उससे क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो ये प्रक्रिया है, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो आगे बढ़ने लगता है। तो साधना भक्ति का लक्षण है क्या है कि साधना भक्ति अवस्था है जहाँ इंद्रियों के अभ्यास से हृदय की सुप्त भाव को जगाया जाता है। क्या करना है हमें, इंद्रियों को लगाना है। मन नहीं भी कर रहा है तो भी क्या करना है, थोड़ा ज़बरदस्ती करना पड़ता है। मन तो हमेशा क्या कहेगा, गलत ही कार्य करने के लिए कहता है, कभी अच्छा काम नहीं करता करने के लिए, है ना। अर्जुन बोलते हैं भगवद गीता में ना, चंचला ही मन कृष्ण प्रमाति बलवद दृढ़, है ना, तस्याम निग्रह मन्ये वायुरो दुष्करम। हे कृष्ण, ये जो है मन बहुत चंचल हठीला है, जिद्दी है, उच्छृंखल है, उदंड है, और इसको बस में करना तो बहुत कठिन कार्य है। मैं हवा को तो बस में कर लूँगा, लेकिन मन को नहीं कर सकता। तो ये भगवान की सेवा में यदि कोई लग जाता है, मन कैसे करता है अपना काम। मन का 2 ही काम है ना। मन का मुख्य रूप से 2 नहीं 3, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, है ना। सोचता है, अनुभव करता है ना, इच्छा करता है। लेकिन मन कहीं देखते हो किधर है, इधर मन है, इधर है, इधर माइंड, इधर किधर है, इधर है। देख पाता है कोई, मन सूक्ष्म है, सूक्ष्म शरीर का भाग है। मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म देख नहीं सकते हम। लेकिन मन कैसे काम करता है, कैसे आनंद लेता है, इंद्रियों के माध्यम से, है ना। जैसे अभी क्या है, किसने देखा सामने आज वो गुलाब जामुन, आँख ने क्या देखा, गुलाब जामुन, ठीक है। आँख ने बोला ये गुलाब जामुन खाना है, मन क्या बोलेगा, खाना है, चलो। तो जैसे ही फिर क्या करता है, मन इंस्ट्रक्शन देता है किसको, पाँव को, चल भाई चलते हैं, पाँव टिक 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 चलेगा। फिर
बोलेगा मन हाथ को पॉकेट से पैसे निकाल फिर देगा, खरीदेगा ना, खाएगा। वास्तव में मन का कोई लेना देना नहीं है, वो ना उसको टच नहीं करता है किसी को, वस्तु को टच कौन करती है? हाथ टच किया, मुंह में डाले, जीभ घुला, अच्छा लगा, इसके इधर अच्छा किसको लगता है? मन को। ये ना जीभ, ये इतना है ना हमारा 4 इंच 6 इंच जो भी अंदर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ना 4 से 6 इंच, इसी के भी इसी में हमारा पूरा स्वाद है। साइंस में पढ़ते हो ना, आगे का भाग मीठे का होता है, किनारे दोनों साइड का भाग खट्टे का, और पीछे का भाग क्या होता है? जीभ का कड़वे का, है ना। ये हमारा अनुभव करता है। इससे जैसे ही नीचे गले तक आया, उसके बाद कोई पता नहीं क्या किस कैटेगरी का है और इसी जीभ के लिए हम कितने वो रहते हैं, ये चीज़ आइटम बना लो, वो आइटम बना लो, ये कर लो, ये इसी के लिए बस। तो कहने का मतलब है हम इंद्रियों के माध्यम से मन क्या करते हैं? इंद्रियों के माध्यम से आनंद लेने का प्रयास करता है। तो इसलिए हम इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगा देंगे तो मन भी हमारा क्या हो जाएगा? भगवान की सेवा में लग जाएगा, शांत हो जाएगा, है ना। इसलिए साधना भक्ति का अर्थ है भक्ति में सेवा में अभ्यास करना है। साधना का अर्थ है व्यवहारिक भक्ति सेवा में मन और इंद्रियों दोनों को लगाना है। खाने का मन कर रहा है गुलाब जामुन, मन को क्या बोलो? नहीं, तुम्हें नहीं मिलेगा। पहले जब भी मन कुछ ऐसा बोलता है, अच्छी भी चीज़ें बोलता है, बुरी भी चीज़ें, कुछ भी बोले, पहला क्या बोलना है? नहीं। कभी कभी मन भी बोलता है नहीं भोग लगा कर खाएंगे बाहर से ले आओ खरीद के, फिर भी क्या बोलना है? नहीं, रिजेक्ट, है ना, नेगलेक्ट करना है हमेशा। तो अब कैसे सेवा में लगेगा? मन बोला ठीक है, खाने का मन रहा है, अभी नहीं, क्या है? उसको नेगलेक्ट करना है और, है ना, डिले करना है, उसको अब टाल देना है, बाद में। फिर मन करेगा बोलना ठीक है, सोचेंगे। फिर बाद में बोलना ठीक है, सोच लिया, घर पर बनाएंगे फिर खाएंगे भगवान को भोग लगा कर खाएंगे। तो इस प्रकार हमने मन को, इंद्रियों क्या करना है? लगा सकते हैं। तो कहते हैं उदाहरण के लिए एक बच्चा चलना सीखता है ना, यह अप्रकृति चीज़ नहीं है, चलने की क्षमता उसमें रहती है पहले से ही, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा अभ्यास करता है चलने का, बच्चे होते ना, अब घुटने के बल चलता है, टुनक कर चलता है, फिर माँ देखते थे घुटने पर, और बच्चा अचानक से खड़ा हो रहा है, माँ देखती है हाँ बेटा, पापा देखते हैं हाँ खड़ा हो गया मेरा बेटा, तो धीरे धीरे तो उसके पास उसको नहीं तुरंत पकड़ा, तेरे बेटा गिर जाएगा, ऐसा तो कोई माँ करती है क्या? तो वो तो खुश होती है, तो खड़ा हो रहा है, थोड़ा प्रयास कर रहा है, उठता है, थोड़ा टेढ़ा होकर के उठता है, ऐसे फिर खड़ा होता है, तो माँ खुश होते हैं। फिर क्या करते हैं उसको? हाथ पकड़, आजा बेटा आजा, तो पकड़ने की कोशिश करता है, धीरे धीरे 1 पाँव 2 पाँव बढ़ाता है आगे। तो हमें भी क्या करना है? इसी प्रकार, है ना, हमारे अंदर भी भक्ति भावना की है, मुझे जिसको जागृत करना है। जैसे बच्चा प्रयास करता है, वैसे हमें भी क्या करना है? प्रयास करना है। इस प्रकार कृष्ण चेतना को मात्र अभ्यास से जागृत रखिए। वास्तव में ये हमें क्या करना पड़ेगा? धीरे धीरे जो हमारे अंदर है है ना, विकसित करना चाहते हैं, क्षमता को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो कैसा है? भक्ति में एक सेवा, एक धक्का देने की प्रक्रिया, जिसमें आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा और शास्त्रों के आदेश से हम सेवा शुरू करते हैं। ऐसे मन नहीं करता, किसी को कुछ काम करना था, पहली बार यहाँ पर आया था, पहली बार आया तो क्या होता है? बहुत अच्छी तरह स्वागत करता है, हरे कृष्णा प्रभु जी, कैसे आपका स्वागत है, आइए बैठिए। आपको गद्दी देते हैं निकाल करके, बैठिए, नीचे नहीं बैठिए, गद्दी पर बैठिए। आपको ये नीचे कारपेट गड़े नहीं, थोड़ा आराम हो, है ना। फिर बातें अच्छी तरह से, बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं है कि नहीं? वो बाद में 2-4-6 महीने के बाद जब कुछ हो जाता है तो अलग बात है थोड़ा, लेकिन पहली बार कहते हैं बड़ी सी बात करते हैं। फिर कहते हैं आप आइए, प्रत्येक रविवार के दिन यहाँ पर हमारी क्या होते हैं? क्लास होती है, बहुत अच्छा आरती होता है, आरती लेते दर्शन कराते हैं, कुछ कहता है प्रसाद होता ले जाकर देते हैं उनको, दोना में निकाल कर अच्छी तरह से देते हैं। 1 गुलाब जामुन को 2 गुलाब जामुन देते हैं खाइए, लेकिन अगली बार आइएगा ज़रूर तो ये गुलाब जामुन खिलाना, ठीक है, आज क्या है? गुलाब जामुन है क्या नहीं, कुछ जो कुछ भी है मान लो या फिर मान लो छोले हैं, चावल है, जो भी है,
तो जो कुछ भी है तो वो क्या है, एक पुशिंग प्रक्रिया है। आपको धीरे धीरे भक्ति में क्या किया जा रहा है, धकेला जा रहा है, खिला खिला कर धकेला जा रहा है, आरती दिखा दिखा कर धकेला जा रहा है, मीठा बोल बोल कर धकेला जा रहा है। कैसे, जैसे कि वो बाइक को चलाने के लिए किक मारते हैं, किक मारते हैं ना, तो शुरू हो जाता है। एक बार किक मारते हैं, फिर वो धीरे 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 अपने आप शुरू होने लगती है। तो एक बार शुरू हो जाती है, इच्छा उसकी बन जाती है, तो वो व्यक्ति 6 महीना आ जाता है। तो 6 महीने के बाद आता है तो फिर क्या बोलते हैं उसको, प्रभु जी मैं थोड़ा यहाँ सेवा में लगा हूँ ना, अब कोई नया आएगा है ना, आप उसको बोलिएगा हरे कृष्णा प्रभु जी। उसको ऐसे बोलते हैं ना, फिर वो बोलने लगता है हरे कृष्णा प्रभु जी आइए बैठिए। है कि नहीं? तो क्या भक्ति करने की इच्छा, भक्ति में सेवा, दोनों क्या ये धीरे 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 एक कैसे होती है, अहेतु की कृपा। कैसी कृपा होती है? ये भक्तों की कृपा है। आपको किसी न किसी ट्रिक के माध्यम से धक्का मार के या फुसला करके, लगा करके, या गुरु आज्ञा देते हैं जो कि ये क्या धीरे 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 क्या होता है, ये भक्ति की सेवा में लग जाता है धीरे धीरे। अब गाड़ी स्टार्ट हो गई, अब उसको हर संडे को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद आता है कि नहीं? कोई पुराने लोगों को कॉलिंग करते हैं क्या यहाँ पर? खुद आते हैं। कॉलिंग किसको करते हैं? नए लोगों को। तो नए लोग कॉलिंग करना क्या है? धक्का मारने की प्रक्रिया है। तो साधना भक्ति के 2 विभाग है, वैदिक साधना भक्ति और रागानुग भक्ति, जैसे हमने पहले बताया था। राग मार्ग भक्ति लोके करित परचायन। चेतन महाप्रभु क्या देने आए हैं? राग मार्ग की भक्ति देने के लिए आए हैं, लेकिन वो शुरुआत कैसे होगी? साधना भक्ति से। पहले मन और इंद्रियों को क्या करना पड़ेगा? भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। इसलिए हमारे दायित्व है ना। तो वैदिक साधना भक्ति की परिभाषा में बताया गया, जब भक्ति स्वाभाविक अनुराग के कारण नहीं बल्कि शास्त्रों के शासन और आज्ञा के भय से की जाती है, वैदिक भक्ति कहलाती है। कर्तव्य बोध होता है, शास्त्र इंजेक्शन होते हैं। कभी कभी लोग डराया जाता है, क्या है? पालन करो, है ना, हरि के 1000 हाथ, है ना, भगवान देंगे तो छप्पड़ फाड़ के देंगे। कितना बटोरो? 2 हाथ से कितना बटोरोगे? भगवान 1000 हाथ से देंगे तो 2 हाथ से कितना लोगे? बटोर पाओगे? नहीं। और छीनने लगेंगे तो 1000 हाथ से 2 हाथ से कितना बचाओगे? है ना। तो कहने का मतलब है, कभी कभी डराया भी जाता है। शास्त्र की आज्ञा होती है, कहता है ना, शास्त्र कहता है, भगवान बोलते भगवद गीता में, है ना, कि मेरी शरण में आओ। कैसे आओगे? मन मना भव भक्तो मध्याम जी मां नमस्करु मामे वैसे सत्यम ते प्रतिजान पर। उसमें इस प्रकार आ सकते हो। मन लगाओ, मन नहीं लग रहा है तो क्या करो, है ना, भक्त बनो, है ना। भक्त नहीं बन के पूजा करो, पूजा भी नहीं कर सकते तो कम से कम नमस्कार करो, आगे प्रणाम तो करो, आगे प्रसाद खा करके तो जाओ। भगवान क्या बोल रहे हैं? तो हम शास्त्र की आज्ञा मानते हैं, है ना। कभी कभी कुछ लोग ये भी बोलते हैं, कभी कभी होता है ना, कुछ लोग कोई व्रत धारण करते हैं, मंगलवार का व्रत, शनिवार का व्रत करते हैं। मंगलवार का हनुमान जी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जा करके, और फिर शनिवार को जय शनि महाराज तेल चढ़ाते हैं, है ना। तो क्या डर भी है, शनिदेव को कुछ बुरा ना कर दें, हाँ, डर के मारे जाते हैं ना लोग। तो ये तो खैर कर्मकांड की विधि है, लेकिन भगवान की भक्ति में अगर लगेंगे हम तो भगवान सभी चीज़ें प्रदान करेंगे जो भी चाहिए, है ना। जो चीज़ आपके पास है उसकी रक्षा भी करेंगे, जो चीज़ ज़रूरत है वो देंगे भी, है ना। भगवान कैसे? पिता की तरह हैं। बच्चे को क्या चाहिए? कपड़े चाहिए, भोजन चाहिए, है ना, पढ़ाई के लिए कुछ चाहिए, तो सब कुछ पिता क्या करते हैं? प्रोवाइड कराते हैं, है ना। जो ज़रूरत की चीज़ें है, अब बेटा मांगोगे, पापा मेरे को देना पिस्तौल, देना मेरे को खेलना है, तो देंगे क्या पापा पिस्तौल? उसको चाकू देंगे क्या? नहीं देंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर है। तो कभी कभी भक्त जो है कर्तव्य बोध से, ड्यूटी भाव से क्या करता है? भगवान की सेवा लगता है। भगवान ने मुझे इतना सारा दिया है तो हमें भी क्या करना चाहिए? क्या क्या दिया है? देखो, अच्छा स्वस्थ शरीर दिया है। सबके पास 2 हाथ है ना, 2 पाँव हैं, 2 आँखें हैं, सब अच्छी तरह से हैं, सब कुछ। तो अब भगवान का बोलो थैंक यू। भगवान ने अच्छा घर दिया आपको, थैंक यू। भगवान ने अच्छी फैमिली दी है, थैंक यू। तो ये सब चीज़ों के लिए क्या करना चाहिए? भगवान को धन्यवाद करना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए, है ना।
तो शास्त्र की शासन आज्ञा के भय से की जाती है, वैदिक भक्ति कहते हैं। प्रेरणा क्या है? विधि का महत्व, विधि करना बोलते हैं। शास्त्र के माध्यम, अपने माध्यम से नहीं, जैसे मन वैसे के नहीं। अब जो मन कर रहा है वैसे कर रहे हो, है ना। अब आप मंगल आरती कब होती है? सुबह। अब शाम को बोलो मैं मंगल आरती करूँगा या करूँगी, होगी क्या? नहीं, ये शास्त्र विधि में ऐसा नहीं बताया गया है। हाँ, तो शास्त्र के अनुसार, गुरु के अनुसार, गुरु साधु शास्त्र, गुरु के निर्देश में, साधु के निर्देश में और शास्त्र के अनुसार हमें क्या करना है? भक्ति करनी है। तो ये जो भक्ति की जो प्रक्रिया कोई करता है तो स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे वह फिर आगे भक्ति में अग्रसर होगा। तो हृदय में उसके राग तो नहीं, उतना प्रेम नहीं है, लेकिन जब धीरे धीरे वो का विधि का पालन करता है, नियमों का पालन करता है, जैसे शास्त्र में बताया गया है, जैसे साधु बोल रहे हैं, जैसे गुरु बोल रहे हैं, तो धीरे धीरे उसका प्रेम का मार्ग क्या होता है? खुल जाता है ना। तो साधना भक्ति के 64 अंग हैं। 64 अंग में मुख्य रूप से, है ना, पहले 10 अंग जो हैं वो प्रवेश द्वार हैं, है ना। क्या करना? पहले गुरु की शरण, आदो श्रद्धा, है ना, आदो गुरु पादाश्रय। सबसे पहले क्या है? जीवन में गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है। मन को गुरु नहीं बनाना है, किस गुरु धारण करना है। गुरु कौन हो सकता है? गुरु का अर्थ होता है जो ज्ञान में भारी हो, है ना, गुरुत्व हो, उसका तो खींचने की क्षमता हो, आपका आकर्षण करके भगवान के पास ले जाता है आपको। तो गुरु की शरण करना, वही हमें क्या, गुरु हमें क्या अच्छे ज्ञान दे सकते हैं। और गुरु किसी को बना लेंगे क्या? नहीं। जो गुरु पर, जो भगवान के, है ना, हमारे शास्त्रों में दिए गए हुए 4 परंपराओं की परंपराएं हैं, उसमें ही गुरु धारण करने हैं। जैसे हमारा इस्कॉन किसमें है? ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय। 4 प्रकार के संप्रदाय हैं। ब्रह्मा जी से शुरू हुआ ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय, लक्ष्मी जी से शुरू हुआ श्री संप्रदाय, शिव जी से शुरू हुआ रुद्र संप्रदाय, और चौथा 4 कुमार से शुरू हुआ कुमार संप्रदाय। इन चारों में कोई जुड़ा रहता है, किसी को गुरु बनाता है, वह प्रमाणिक है। फिर क्या करना है? उनको दीक्षा लेना है। क्या करना है? हाँ, दीक्षा से क्या होता है? दीक्षा से आपका क्या होता है? कंफर्म पासपोर्ट बन जाए। आप कहीं जाना है, आपको विदेश जाना है, तो क्या करते हो? सबसे पहले क्या करते हो? आप पासपोर्ट बनाते हो। अब भगवान धाम जाना है तो पासपोर्ट नहीं बनाना पड़ेगा। पासपोर्ट कौन बनाती है? गवर्नमेंट, ऑथराइज्ड गवर्नमेंट जो होता है, ऑफिस वहाँ बनता है। तो गुरु वो क्या है? ऑथराइज्ड अधिकारी हैं, वो पासपोर्ट बना कर देंगे आपको, दीक्षा देंगे। ठीक है। फिर कैसे करेंगे? गुरु की सेवा करके, खुद के प्रसन्न करके, उनके मार्गों को अपना करके, और शास्त्र के बारे में जिज्ञासा। ये प्रवेश द्वार हैं। फिर 10 प्रकार के चीज़ें, जिसमें हम लोग 4 कहते हैं ABCD करना है जी। ABCD क्या करना है? A मतलब एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का संग। B फॉर बुक्स रीडिंग, शास्त्र का अध्ययन। C फॉर चैंटिंग, भगवान के पवित्र नाम का जाप। कौन सा जाप? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी मंत्र का जाप, कोई दूसरा मंत्र नहीं, है ना, कोई अलग से मंत्र। क्यों? तो बीमारी हमारी कलयुग की है। बीमारी किसकी है? तो कलयुग के लिए ये मंत्र दिया गया है। जैसे आपको क्या है? जुकाम हुआ है, तो पेट खराब होने की दवा खाओगे क्या? क्या किसकी दवा खाओगे? जुकाम की। तो कलयुग की बीमारी है तो दवा कौन सी खाना है? कलयुग को। तो हरे नाम केवलम। तो ये हरि का नाम कौन है? हरे कृष्ण महामंत्र को हमें क्या करना है? तो ये करते हैं, है ना। और डी फॉर क्या है? डाइट। तो भगवान को भोग लगा खाना। ये सब चीज़ें करनी है। क्या करनी है? करनी है। डूज एंड डोंट्स। डूज मतलब करने हैं, डोंट्स मतलब नहीं करने हैं। क्या नहीं करना है? हम इसको में क्या सिखाते हैं? 4 चीज़ों का पालन बहुत करना है। क्या? शक्तिपूर्वक। मांस नहीं खाना है, मांस नहीं खाना है, जिसमें लहसुन प्याज भी शामिल है, अंडा वगैरह सब शामिल है इसमें, है ना, चिकन मटन जो भी है सब शामिल है। और दूसरी चीज़ क्या है? नशा पान नहीं करना है जी, है ना। आपको ये चाय कॉफ़ी, है ना, ये दारू शराब गांजा तंबाकू ये सब नहीं खाना है जी। फिर और क्या है? तीसरा, जुआ नहीं खेलना है जी, सट्टेबाजी नहीं लगानी है जी, ये सब चीज़ नहीं करनी है। चौथा, है ना, अवैध स्त्री अवैध पुरुष संग नहीं करने हैं। तो ये चीज़ नहीं करना है। अब भक्तों का संग नहीं करना है ना, बहुत अधिक शिष्य नहीं बनाना चाहिए, और भक्ति के अपराधों से बचना चाहिए। ये सब शुद्धि के नियम हैं।
फिर उसके बाद 44 और विधियां हैं, है ना, जैसे भगवान की पूजा करना, श्रवण करना, कीर्तन करना। तो उसमें से प्रमुख जो है ना, पंचांग विधि है। 64 में से 5 महत्वपूर्ण अंग हैं। क्या है? 5 महत्वपूर्ण अंग हैं। पहला क्या है? साधु का संग। ये तो करने हैं, ये 64 भक्ति में से 5 भक्ति इनको करने ही करने हैं, इसको छोड़ना नहीं है। पहले क्या है? हर रविवार को यहाँ आना है साधुओं का संग करने के लिए। यहाँ नहीं आ पा रहे हैं तो मंदिर जाइए, राधा पारसाती मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, वहाँ जाइए, विजिट कीजिए, है ना, साधु के संग करने के लिए। साधु वहाँ भी नहीं जा पा रहे हैं, साधु को घर पर बुलाइए, कीर्तन कराइए, प्रसाद खिलाइए, है ना, ये करने हैं। ठीक है। फिर क्या करना है? भगवान का नाम का क्या करना है? जाप करना है। ये हरे कृष्णा मंत्र जाप करना है, नाम कीर्तन करना है ना। और क्या करना है? भागवत श्रवण करना है। भगवत गीता, भागवत का क्या करना है? उसको पढ़ना है, श्रवण करना है। हाँ, और क्या करना है? जब भी मौका मिले आपको धाम जाने के लिए, वृंदावन, है ना, आपको गोवर्धन, मथुरा, अयोध्या, काशी, जहाँ भी हो, ये धाम में क्या करना है? जाकर के वास करना है, वहाँ पर जाकर रहना चाहिए। ये भक्ति का अंग है। और आपका फिर क्या है? मथुरा वास को धाम वास कहते हैं। विग्रहों की सेवा, भगवान के यहाँ विग्रह उनके क्या करनी है? सेवा करनी है। ये कम से कम अगर ये करता है तो धीरे 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 धीरे, और इसमें से भी पंचांग में से मान लो कोई किसी से नहीं हो पा रहा है तो एकांग भक्ति जरूर करे। वो क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस कलयुग के अवतार हैं हमारे चैतन्य महाप्रभु, बहुत ही महावदन्य अवतार। कृपा करते हैं, कैसे? कोई भेदभाव नहीं करते, जिसको नहीं भी चाहिए उसको क्या करते हैं? प्रेम देते रहते हैं, है ना। तो केवल भगवान को, अगर जैसे घर में तो ठाकुर जी रखते हो तो कभी भोग लगाना, तो क्या भोग लगाते हो, कभी नहीं लगाते हो, तो ना होता है कि आज गलती से भोग नहीं लगा पाया। लेकिन ऐसा कहा गया है, अगर मान लें आपके पास उतना है चीज़ नहीं, ठीक है, और आप असमर्थ हैं सेवा करने में, अगर गौर निताई के मान लो कभी इतना कुछ ऐसी परिस्थिति आई कि आपने भोग नहीं भी लगाया, लेकिन केवल का हरे कृष्णा कीर्तन कर देगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो कलयुग के भगवान खुश हो जाते हैं, बोले चलो माफ। राधा कृष्ण के साथ नहीं, किसके साथ? गौर निताई के साथ, है ना। तो बड़े दयालु हैं, इसलिए कलयुग के भगवान हैं, है ना, कृपा करने के लिए। तो ये मंत्र जाप की विधि को हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए, है ना। कितने लोग आप लोगों में से माला नहीं करते हैं? शर्माइए मत, हाथ उठाइए, ठीक है। तो देखिए, माला करने में ज़्यादा समय जाता नहीं है, भगवान ने 24 घंटे दिए हैं, उसमें से हम 10 मिनट भगवान के लिए समय नहीं निकाल सकते क्या? कभी भी कर सकते हो। सोने से पहले, जगने के बाद, खाने से पहले, खाने के बाद, ठीक है, ऑफिस जाने से पहले, ऑफिस से आने के बाद, रात को, दिन को, कभी भी कर सकते हैं, कोई नियम कोई काल नहीं है, ठीक है। तो आप लोग करना चाहेंगे? हाँ, 10 मिनट लगेगा, ठीक है। अरविंद श्याम प्रभु, इन्हें माला, हाथ उठा के इनको माला दीजिएगा, ठीक है। देखिए माला, हाँ, आप देख लीजिए, इनसे संपर्क कीजिएगा। माता जी हैं, नरसिंह स्वरूपा माता जी, और ये इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। ये देखिए वहाँ माला है, उसका कुछ दान भी दे सकते हैं उसके लिए, ठीक है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं होता है ना। तो आप जो भी उसका दान है, क्योंकि भगवान के भक्तों से पैसा, इनके भगवान का और भक्तों का पैसा नहीं खाना चाहिए तो जो भी है, मिनिमम जो भी चार्ज आपसे लेंगे वो दे करके माला लीजिए, आपको बताएंगे, सिखाएंगे। और ये क्या होता है, कम से कम 2 चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में, कलेश कम होंगे। क्या होगा? क्लेश क्या होगा हमारे जीवन में? कलमश क्या होगा? कम होंगे। और क्या होगा? जीवन में मंगल ही मंगल होगा। ऐसा कहा गया है कि भगवान का नाम जैसे कोई जपता है तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, कि मेरे लिए प्रयास कर रहा है। और कलयुग में कोई नियम का कोई पालन नहीं कर रहा, मान लो कोई पूजा भी नहीं कर पा रहा है, अगरबत्ती भी दिखा नहीं रह पा रहा है, प्रणाम भी नहीं अच्छी तरह से कर पा रहा है, लेकिन कोई केवल मंत्र जाप करता है, हरे कृष्ण मंत्र, तो क्या होता है? भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो ये विधि है, आप कर सकते हैं।
इसलिए हम सबको हमने भी सीखा, क्या सीखा वैदिक साधना भक्ति में? शास्त्रों के द्वारा मुख्य आधार क्या है? शास्त्र का अध्ययन करना है, उसके विधि विधानों का करना है, पालन करना है। कैसे करना है? कर्तव्य के माध्यम से, कर्तव्य समझ करके है या कभी तो डर, और शास्त्र में श्रद्धा रखने की होता है ना, भगवान का ऐश्वर्य दृष्टिकोण इसमें होता है, ये बताया गया यहाँ पर। तो उदाहरण है व्यक्तिगत में क्या, वैदिक भक्ति का उदाहरण क्या होता है? सुबह उठ करके वो क्या करता है? आरती करता है ना। यहाँ पर तो मंदिरों में 4 साढ़े 4 बजे होता है, 5 बजे, ठीक है, कहीं कहीं 5 बजे भी होता है, लेकिन हमारे अधिकतर इस्कॉन के मंदिरों में कितने होता है? 4:30 बजे। हमारे बेस में कुछ जगहों पर, स्थान पर 5:30 बजे करते हैं। तो घर में अगर आप जल्दी उठ जाते हैं तो आप आरती स्नान वगैरह करके है ना, आप घर में कर सकते हैं, है ना। थोड़ा अगर मान लें लेट भी हो रहा है, लेकिन ध्यान रहे, एक चीज़ का ध्यान, सभी लोग ध्यान रहे, घर में अगर कर रहे हैं तो घर में आपके भक्ति करने से, ठीक है, कभी कभी होता है कि घर में जो आपके सदस्य हैं वो भक्तिमय जीवन को उतना प्रोत्साहन न दे। मान लो वाइफ कर रही है तो हस्बैंड खुश नहीं है, क्या चली जाती है हर संडे को संडे हरे कृष्णा वालों के पास, मेरे को छोड़ करके या प्रभु जी करते हैं तो माता जी बोलती है कभी कभी, कहाँ चले जाते हो? मुझे संडे को घूमने जाना होता है, तुम चले जाते हो हरे कृष्णा सेंटर में तो कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन दोनों हैं भक्त तो क्या है? अच्छा है, क्या है? अच्छा है। लेकिन अगर मान लो कभी कभी दिक्कत भी होती है, कभी कभी क्या होती है? दिक्कत भी हो रही है, तो शो मत कीजिए घर में, दिखाइए मत कि हम भक्ति कर रहे हैं, आप भक्ति नहीं करते हो। एक माता जी थी, उसकी दीक्षा हो गई, वो घर के जब बोलती अपने पति से, मेरा पासपोर्ट बन गया है भगवान के धाम जाने का, मैं तो हरे कृष्णा करती हूँ, तुम यहीं पड़े रहो तो ऐसा ना हो, ठीक है, एडजस्ट कर चलना। ये नहीं कि आप यहाँ पर हैं, और घर में पतिदेव भूखे हैं जी, पत्नी जी कहाँ है? हरे कृष्णा सेंटर गई हैं सेवा करने के लिए, और पतिदेव घर में भूखे हैं। अब यहाँ से जाएगा तो पतिदेव क्या होंगे? गुस्सा होंगे। इसलिए आपको लगता है शुरुआती दौर में थोड़ा संभल के चलना है तो थोड़ा संभल के चलिए, है ना। लेकिन मुख्य चीज़ क्या है? सबके हृदय को जीतना है। तो स्त्रियों के पास तो क्या होता है? प्रसन्न करने के ना ट्रिक्स हैं बहुत सारे, तो उन्हें आप पहले से कुछ चीज़ें भोजन बनाना है या कुछ करना है तो उनको उसमें से व्यवस्था करके आइए। बढ़िया है, उनको साथ में ले भी आइए। अगर नहीं भी आ रहे हैं, अगर कहीं आपको क्या कर रहे हैं, वो जाने से मना भी कर रहे हैं, तो कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए रुक जाइए। भक्तों से घर पर ही बैठ करके माला कीजिए। भगवान घर पर बैठ करके सुनने में, कथा सुनने में तो कोई रुचि नहीं है, वो नहीं है, रोक टोक नहीं होगा। घर में पतिदेव ऑफिस चले गए, माला जप करने में तो नहीं रोकेंगे, है ना। तो किसी उसी प्रकार प्रभु जी लोग भी हैं, मान लो किसी के पत्नी जी हैं, वो माला नहीं करने देती है, तो एक मेरे साथ कलीग थे, वो जाते थे, वो मेट्रो में जाते थे, हम लोग गुड़गांव जाते थे, तो मेट्रो में माला करते हुए जाते थे। घर में उनकी पत्नी जी माला नहीं करने देती थी तो मैं जा कर के ऑफिस टाइम होता था, लंच टाइम 1 घंटे का होता था, तो मैं पहले ब्रेक लेता था, उतना नहीं लेता था, और लोग घूमने लगते थे बात। मैं आधा घंटा 40 मिनट का ब्रेक लेता था एक ही बार, तो 10 मिनट में खा करके 15 आधा घंटा जाके उधर कैंटीन में पीछे नीचे छुप करके माला कर लेता था तो आपके पास किसी भी भगवान बुद्धि देते हैं, किसी न किसी प्रकार भक्ति कर सकते हैं, लेकिन दूसरे को नीचा नहीं दिखाना है ना। तो ये सब करेंगे विधि आप, तो धीरे धीरे शास्त्रों की विधियों का पालन करते हुए, भक्तों का संग करते हुए आप भक्ति में तरक्की करेंगे। तो निष्कर्ष है, जैसे एक रोगी स्वस्थ होने के लिए कड़वी दवा भी नियमों के साथ लेनी पड़ती है, वैसे ही बद्ध जीव को आत्मा की शुद्धि के लिए वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करना होता है ना। कभी बीमारी हो गई कोई, तो दवा अच्छा नहीं लगता, तो खाना पड़ता है कि नहीं खाना पड़ता है ना, ठीक होने के लिए। तो उसी प्रकार हमें अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन करना तो पड़ेगा, ठीक है। तो कम से कम शुरुआत तो करें। 16 माला कोई नहीं कर पा रहा है तो कम से कम 1 माला शुरू करें। 1 माला करने में कितना समय लगता है? 10 मिनट। कितना मैक्सिमम? अधिक से अधिक 10 मिनट। ध्यानपूर्वक करना कुछ नहीं है, क्या बोलना है? बस बोलना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे। बोलना है मुंह से, कान से सुनना है, और कुछ तो है नहीं। पैसा लग नहीं रहा है आपका, आपका लग क्या रहा है? समय, वो भी कितना? 10 मिनट, और भगवान खुश हो रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू। भक्ति में आगे जा सकते हैं या साधना भक्ति से शुरू करके आगे जा सकते हैं? मैंने पहले ही बड़ा शुरुआत किया था, शुरू करते हैं हम धीरे धीरे, है ना। ये जो अवस्था है साधना भक्ति से शुरू होती है। रागानुगा भक्ति में तुरंत नहीं पहुंच सकते। जैसे आपको पहुंचना है ना 10वीं मंजिल पर, तो भाई फर्स्ट फ्लोर आता है, सेकंड फ्लोर आता है, थर्ड फ्लोर आता है, ऐसे तब आएगा ना। अचानक से 10 फ्लोर तो नहीं आ जाएगा। तो शुरुआत तो यहीं से करनी पड़ेगी। पर तो धीरे धीरे करते 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 अभ्यास जब हो जाता है उसको, तो उस प्लेटफॉर्म पर आ जाएगा वो। तो अपने आप आकर्षण जो है भगवान से होने लगेगा। तो उस अवस्था को कहते हैं रागानुगा भक्ति। पर अगर हम शुरू भी कर रहे हैं या हम आगे भी जा रहे हैं, बिना भाव की भक्ति कैसे हो सकती है प्रभु जी? नहीं, भाव तो सब में रहता है। जैसे मैंने बताया था, दूध प्रथम अवस्था में भी दूध है, रबड़ी की अवस्था में भी दूध है, खोया की अवस्था में भी दूध ही है। एक दूध क्या है, उतना गाढ़ा नहीं हुआ, दूसरा रबड़ी की अवस्था में थोड़ा गाढ़ा हो गया, और खोए वाली अवस्था क्या होगी, पूरा गाढ़ा हो गया। समझ गए? है तो दूध मिल्क का ही प्रोडक्ट, समझ गए? तो भाव तो ऑलरेडी है उसके अंदर, है ना। वो जो भाव कहते हैं, वो जो आप भाव कह रही हैं, जो समझ रही हैं, वो इस भाव नहीं, उसकी भाव बात नहीं कर रहे हैं, उसको कहते हैं श्रद्धा। जो आप कहें, जिस भाव कहने की बात करें, वो कहते हैं श्रद्धा, कहते हैं धीरे धीरे विकास, है ना। वो भाव की अवस्था होती है जब आदमी अडिग रहता है और ऑटोमेटिक उसका प्रेम भगवान से निश्चल हो जाएगा, उनके बिना नहीं रहेगा वो। अब कोई भी कार्य करेगा भगवान की, है ना, प्रसन्नता के लिए कार्य करेगा। अभी हमारी प्रसन्नता कैसे होती है? पर्सनल, इंद्रियों को तुष्टि के लिए, घर के लिए, परिवार वालों के लिए, है ना। भगवान ने क्या बोला अर्जुन को? अर्जुन बोल रहे हैं नहीं, अभी क्या है, अभी तुम युद्ध करो। बोला नहीं, मेरे दादा पितामह हैं, मेरे भाई है, मेरे ताऊ हैं, कैसे चला दूँ युद्ध? अवस्था नहीं है उसकी। लेकिन जब ज्ञान हो गया, सब देख लिए, तो उन्होंने क्या बोला? हाँ जी, चलो युद्ध करते हैं। ठीक है, यस, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने कहा कि सर जो साधना भक्ति है, तो साधना भक्ति में प्रभु जी नियमों का उल्लंघन होना अपराध है, या भगवान के प्रति अनन्य प्रेम होने के कारण नियमों का भूल जाना पराभक्ति की शुरुआत? देखिए, साधना भक्ति में हमें, है ना, इंद्रियों को, है ना, लगाना तो पड़ेगा, मन को लगाना पड़ेगा, है ना, शास्त्र विधि के अनुसार। तो ऑब्वियसली हमसे कुछ न कुछ अपराध तो होता है, लेकिन कोई शुरू ही नहीं कर रहा है। जो काम कोई शुरू करता है तभी उससे कुछ अच्छा होने की या गड़बड़ होने की चांसेस होंगे ना। कोई शुरू ही नहीं करेगा तो कुछ होगा ही नहीं। तो नो डाउट शुरू में हमसे अपराध होते हैं। ऐसा नहीं कि हम शुद्ध भक्ति की भावना में शुद्ध भक्ति माला कर रहे हैं, वो भी नहीं। शुरू में भी हम भगवान की सेवा करते हैं, हमसे अपराध होते हैं, लेकिन भगवान भाव देखते हैं। क्या देखते हैं? भाव देखते हैं। ये मेरे प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है। जैसे बच्चा है, उसको चलता है तो क्या करते हैं भगवान? बच्चा को हम क्या हाथ पकड़ देते हैं ना, चल बेटा, एक उंगली पकड़ा देते हैं, चलता रहता है। तो भगवान भी उसको माफ़ करके धीरे धीरे करते रहते हैं। तो धीरे धीरे वो जब परिपक्व हो जाता है तो फिर धीरे धीरे अपराध करना बंद कर देगा, है ना। उसमें फिर वो अच्छी तरह से समझ करके ज्ञान के साथ काम करेगा वो, है ना, सतर्क होकर काम करेगा, है ना। तो वो धीरे धीरे, लेकिन शुरुआती दौर में तो हम उतने परिपक्व हैं नहीं, उतने ट्रेंड है नहीं, है ना। विधि विधानों को मान लो किसी को पता उतना ना हो, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए जानने का, है ना, समझने का। कैसे? गुरु, साधु और शास्त्र के माध्यम से। तो धीरे धीरे हमसे जो अपराध हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है।